चीन लगातार भारत के पड़ोसी देश में निवेश कर रहा है। इसमें मालदीव और श्रीलंका बहुत ही महत्वपूर्ण देश हो जाते हैं और ये दोनों देश हिंद महासागर में स्थित हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हो जाते हैं। जैसा कि मालूम है कि श्रीलंका के आर्थिक हालात ठीक नहीं, ऐसे में श्रीलंका के सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। चीन श्रीलंका के टेलीकॉम कंपनी में हिस्सेदारी रखकर भारत पर नजर बनाना चाहता है, लेकिन मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने चीन की चाल को फेल करने का प्लान बना लिया है। दरअसल रिलायंस जियो श्रीलंका की टेलीकॉम पीएससी में अपनी हिस्सेदारी खरीद सकती है। इसका भारत को दोहरा फायदा होगा। पहला, चीन भारत पर नजर नहीं रख पाएगा, साथ ही भारत से श्रीलंका जाने वाले टूरिस्ट को सस्ती दर पर इंटरनेशनल कॉल और डेटा का लुत्फ भी मिलेगा। अब आपको बता दें कि श्रीलंका सरकार आर्थिक तौर पर समस्याओं का सामना कर रही है, तो ऐसे में वो सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की माने तो इसके लिए कोलंबो ने श्रीलंका टेलीकॉम पीएलसी के नीलामी के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं और इनमें से मुकेश अंबानी की जियो उन 3 कंपनियों में शामिल है जिसने श्रीलंका के टेलीकॉम कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की है। श्रीलंका की टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री के बाद जियो ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट में हावी हो सकती है। मौजूदा वक्त में जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। ट्राई के अक्टूबर 2023 के आंकड़ों की अगर माने तो जियो ने इस वक्त इस महीने में 31,59,000 यूजर्स जोड़े हैं जियो के साथ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने, आपको याद होगा कि मालदीव की चीन से निकटता को लेकर भारत को सतर्क रहने की बात कही थी। इसके साथ ही सरकार को इससे होने वाले खतरे के बारे में भी पता होना चाहिए, ये कहा था। चेन्नई के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान मालदीव को लेकर कहा था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव भारत के राजनयिक रिश्ते अचानक खराब होने लगे, क्योंकि मालदीव के मंत्री ने बहुत ही विवादास्पद बयान प्रधानमंत्री के लिए दिया था। अब इस पर टिप्पणी करते हुए थरूर ने कहा कि हमें मालदीव सरकार की चीन के साथ बढ़ती निकटता पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उन पर नजर रखनी होगी। विदेश राज्य मंत्री रह चुके थरूर का ये बयान काफी अहम माने जाने लगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि चीन हमारी परिधि में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हमारे सभी पड़ोसी देशों में बिना किसी अपवाद के हर किसी पर उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि हमें निश्चित रूप से मालदीव को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और ये भी कहा कि यकीन है कि सरकार उन खतरों के बारे में पता कर चुकी होगी और इसका प्रतिनिधित्व करती है और कुछ सीमाएं होंगी जिसे सरकार के बीच निजी तौर पर सूचित किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत की विदेश नीति पर सोशल मीडिया पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, ये एक संवेदनशील मुद्दा होता है। भारत और मालदीव के बीच राजनीतिक विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से चर्चा के बाद ज्यादा गंभीर स्तर पर इस पर जुड़ाव होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि चुनाव के बाद मालदीव में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद मोइजू भारत से पहले चीन पहुंचे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सभी नए राष्ट्रपति जो मालदीव के होते थे वो भारत का दौरा करते थे। अब मोइजू की चीन से वापसी के बाद भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग भी तेज हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि हिंद महासागर में मालदीव के जरिए चीन यहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ये सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक है। यहां पर चीन का करीब 80% तेल आयात होता है। अब मोइजू के दौरे के चीन के साथ ही 20 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। चीन ने मालदीव को $130 मिलियन की सहायता देने का ऐलान भी किया है। ऐसे में मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दबाव में जरूर नजर आ रहे हैं। भारत विरोधी तेवर दिखाने से उन्हें चीन से अधिक लाभ की उम्मीद नजर आ रही है। मोइजू पूरी तरह से चीन के ट्रैप में फंस चुके हैं, ठीक श्रीलंका की तरह, और चीन ऐसा करके भारत को कमजोर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। वो उसके पड़ोसी देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी की हिस्सेदारी के लिए मुकेश अंबानी आगे बढ़ चुके हैं और माना जा रहा है कि उन्हें इसमें सफलता भी मिल जाएगी, तो जाहिर तौर पर मालदीव को लेकर जो चीन के सपने हैं उसमें भी भारत बड़ा रोड़ा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।